हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। चुनावी माहौल में राजनीतिक गर्मी साफ देखी जा सकती है। एक तरफ जहां बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही है। बीजेपी जहां एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर सकती है, तो कांग्रेस के सामने पिछले कार्यकाल में हुए भूमि घोटाले बड़ी चुनौती हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय शेष बचा है और प्रदेश में नामांकन का दौर भी खत्म हो गया है। नामांकन के इसी दौर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल की असंध से योगेंद्र राणा और नीलोखेड़ी विधानसभा से भगवान दास कबीरपंथी का नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान भी सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने अपने असंध दौरे के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। साथ ही मनोहर लाल ने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर दिए गए बयान पर भी तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी बचकाना बातें बोल रहे हैं। बोलो आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है। या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा, लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो वो इंडिया तो भरते नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सर, आप द्वारा बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरियां युवाओं को दी गई है हरियाणा के अंदर, लगता है आपको विधानसभा चुनाव में बहुत अहम रहेंगी वो सारी चीज़? मैं कहता हूँ जैसा मेरा लोकसभा के अंदर पूरा दौरा हुआ, इसी लोकसभा में लगभग 400 गाँव में मेरा जाना हुआ, एक ही विषय सब लोग जो है उसका जो बखान करते थे कि हरियाणा ने पहली बार इस प्रकार अनुभव किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के, और हर गांव में कहीं 20, 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं। और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। देखिए, जिस तरह बचकाना बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम तो बहुत हैरान हैं कि कैसे वो किसी भी समाज के बारे में जैसी बातें वो बोलते हैं, चाहे वो सिखों के बारे में बोल गए, चाहे वो अन्य जो अनुसूचित जाति के बारे में किस प्रकार का उन्होंने भ्रम पैदा किया, कहीं संविधान की बात करते हैं, कहीं आरक्षण की बात करते हैं। ये सब चिंताजनक बातें, और वो भी खास करके देश से बाहर जाकर के विदेशी धरती पर इस प्रकार के विवाद खड़े करना, ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने की एक साजिश लगती है। और इस साजिश में वो बेनकाब हो चुके हैं, और इस बेनकाबी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ तो अभी भुगतना पड़ेगा। बहरहाल हरियाणा विधानसभा को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। सभी दलों के प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपने अपने दावे कर रहे हैं और सभी उम्मीदवार जमकर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा 2024 के चुनावी संग्राम में किसे जीत मिलती है और किसे हार। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।